Hey everyone, and welcome back to Hello Adhyapak. Today, in our video, we are going to talk about Unit 2, Chapter 1. That is, the theme is friendship, and the chapter name is The Unlikely Best Friends. So, before we start the chapter, there are some questions which we need to answer. Like, first one is friends are an important part of our lives. We all know that. Why do you think so? Why do you think friends जो है वो बहुत important है हमारी लाइफ में? तो आई थिंक फ्रेंड्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही वो लोग हैं जिनके साथ हम अपनी अपने थॉट्स, अपनी खुशी, अपना गम शेयर करते हैं और यही वो लोग हैं जो हमें हमारा अच्छा टाइम हो या बुरा टाइम हो हमें सपोर्ट करते हैं. तो दैट इज़ व्हाई फ्रेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. Share your ideas with your friend. I have already shared with you all. What do you do when you are with your friends and how do you feel? So when I am with my friends, what do? I play with them. I share my thoughts with them. When the time is tough, they support me. I support them in their difficult time. When the time is good, we all celebrate the good time. And how do I feel? How do you feel? The most important thing of having friends is like you feel valued. आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई वैल्यू है. There are people जो आपके बारे में सोचते हैं. There are people जो आपकी केयर करते हैं. तो you feel like special. Now complete the following sentences by writing in shapes given below. तो like this, with my friend I dash. तो I प्ले के अलावा आप स्टडी अपने दोस्त के साथ कर सकते हैं. आप सेलिब्रेट अपने दोस्त के साथ कर सकते हैं. इसी तरह से यहाँ पर है विद माय फ्रेंड आई फील हैप्पी, आई फील वैल्यूड. जैसे उसने मुझे आई एम अ वैल्यूड पर्सन ऐसा फील करता है. आई फील सेफ. यू नो फ्रेंड्स के साथ हम सेफ भी फील कर सकते हैं. द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स. व्हाट कैन बी द मीनिंग ऑफ अनलाइकली? अनलाइकली का मतलब क्या होता है? अ, जो चीज हमने सोची ना हो, मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज ऐसा कुछ हो जाए जो हमारे ख्याल से बाहर है, या हमें लगा कि यार ये पॉसिबल भी है, ये भी पॉसिबल हो सकता है. जैसे सपोज करो एक काऊ और एक लॉइन. ठीक है, लॉइन इन दोनों की दोस्ती. ठीक है, तो हमें लगेगा कि ये कैसे दोस्त है. एक तो लॉइन जो है वो तो अटैक करेगा उसके ऊपर, बट दे आर फ्रेंड्स. सो दिस इज लाइक अनलाइकली फ्रेंडशिप. Discuss in groups and then discuss with your teacher. Can you think of some unlikely friends? We have already discussed that. एक unlikely friend के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया, right? तो this is a story about an elephant whose name is गजराज. और उसका एक अनलाइकली जो फ्रेंड है, जो मतलब हाथियों का वैसे जो दूसरा कैरेक्टर है वो इसका दोस्त नहीं हो सकता, मगर इस स्टोरी में उसको इस तरीके से दोस्ती दिखाई गई है. ही विल एंजॉय द स्टोरी. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस मूव टू द स्टोरी. गजराज जो कि एक एलिफेंट है वो रहता है सबसे बेस्ट बूथ में. रॉयल स्टेबल्स के बूथ क्या हो गया, एक ऐसी जगह, मतलब चबूतरा टाइप आप मान लो. ठीक है, चबूतरा है, चौकोर सा. और रॉयल स्टेबल्स क्या हो गया, स्टेबल वो जगह होती है जहां पर हम जानवरों को रखते हैं. रॉयल का मतलब ये है कि वो शाही है, मतलब ये राजा का है. इट इज कनेक्टेड टू किंग. तो जो किंग है वो बहुत पसंद करता था गजराज को, और इसीलिए उसने ऑर्डर दे रखा था कि इस एलिफेंट की बहुत अच्छे से देखभाल होनी चाहिए, गजराज की. हालांकि गजराज के पास सारे दुनिया के सारे ऐशो आराम थे, लेकिन गजराज जो है वो बहुत ही सैड रहता था क्योंकि उसका कोई भी दोस्त नहीं था. उसका जो महावत था, अ, वो एलिफेंट का जो ट्रेनर जिसको बोलते हैं उसको महावत भी बोलते हैं हिंदी में. वो इकलौता इंसान था जिसके साथ वो इंटरेक्ट करता था. अब वैसे जो माहौत था वो बहुत ही अच्छा इंसान था. वो गजराज को अच्छा खाना खिलाता था, और उसको नहलाता भी था, पौंड में ले जाके सब अच्छा काम करता था. वो बहुत ही अच्छा केयर टेकर था, लेकिन वो उसका दोस्त नहीं था. केयर टेकर बहुत अच्छा था लेकिन दोस्त नहीं था. तो गजराज कभी कभी मन में ये सोचता था, काश मेरे पास कोई ऐसा दोस्त होता जिसके साथ मैं खेल सकता. एक दिन शाम को क्या हुआ, एक डॉग जो है मिस्टेक से उस टेबल में आ गया जहां पर गजराज रहता था. अब गजराज ने देखा और उसने सोचा कि भाई ये तो मुझे थोड़ा सा भूखा और टायर्ड दोनों लग रहा है. तो उसने क्या किया, ही सम ऑफ द फूड ही वॉज मंचिंग टूवर्ड्स द डॉग. तो जो वो चबा रहा था जिस खाने को, उसने उस खाने को डॉग की तरफ सरका दिया. तो जो विजिटर मतलब जो आया था, कौन आया था, डॉग. तो वो अपनी पूंछ हिला रहा था. आपको पता है जब डॉग अपनी पूंछ लेफ्ट टू राइट हिलाए तो इसका मतलब है कि वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा. तो उसने एलिफेंट की तरफ देखा और उसको थैंक्स बोला. और फिर
अपनी पूरी अटेंशन के साथ उसने खाना खाना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही उसने उस खाने को कंप्लीट किया, खा लिया, उसको नींद आ गई। अब अगले दिन सुबह जब महौत आया तो उसने देखा कि भाई एक जो है कुत्ता उस स्टेबल में मौजूद है, एक डॉग जो है स्टेबल में है। लेकिन उसने इस चीज़ को माइंड नहीं किया, और उसने ये भी देखा कि गजराज जो है वो उसकी कंपनी को पसंद कर रहा था, मतलब डॉग की कंपनी को। तो उसने क्या किया, महौत ने थोड़े से क्रम्स और मतलब टुकड़े, खाने के टुकड़े जो है वो डॉग की तरफ फेंक दिए, दे दिए उसको। और एनिमल ने भी उसको भी बड़े अपने दिल से उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब जब एलिफेंट नहाने के लिए पॉन्ड की तरफ गया तो डॉग भी उसके साथ साथ चल दिया। अब एलिफेंट ने जो है पानी के अंदर उतर गया, और उसने अपने ट्रंक ट्रंक मतलब उसकी सूंड, अपने सूंड में पानी भरकर उसने अपने ही ऊपर फेंका। तो डॉग ये सब देख रहा था। तो अब एलिफेंट ने क्या किया, उसने अपने सूंड में पानी भरा और उसने खेल खेल में वो पानी फेंक दिया अपने दोस्त यानी के डॉग के ऊपर। अब डॉग जो है मतलब खींच गया, क्योंकि उसको नहाना बिल्कुल पसंद नहीं था। जैसे कुछ लड़के होते हैं ना, उनको नहाना बिल्कुल पसंद नहीं होता, हफ्ते हफ्ते नहीं नहाते, सिर्फ संडे संडे नहाते हैं। तो इसी तरीके से जो है उसको बहुत खींच आई कि इसने मेरे ऊपर पानी क्यों फेंक दिया। और ये सब देखकर माहौल जो है वो बहुत ही जोर से तो यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो, इसने इसके ऊपर पानी फेंका और इसको बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लगा। वापस जाते वक्त गजराज ने क्या किया, उसने अपनी सूंड से उस डॉग को उठाया और उसको उठाकर अपने पीठ के ऊपर रख दिया। अब डॉग जो है वो बहुत खुश था, एक शाही सवारी, एक राइड पाकर। तभी वहां से एक फार्मर जो है वो गुजर रहा था। तो उसने डॉग को देखकर कहा, बंटी, वो जोर से चिल्लाया। तो जो डॉग है वो भागकर उसके पास पहुंचा और फार्मर ने उस डॉग को गले लगा लिया। और फिर उसने महौत को कहा कि ये उसका ही डॉग है, और जब से ये खोया है, डिसअपियर हुआ है उसके घर से, तब से ये उसको ढूंढ रहा है। और वो बहुत खुश है कि फाइनली उसने अपने डॉग को ढूंढ लिया। अब जो महौत था उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था कि भाई ठीक है, अगर फार्मर का डॉग है तो ले जा रहा है फार्मर उसको अपने घर। तो वो उसको ले गया। अब फार्मर ने क्या किया, उसके गले में रस्सी बांधी और उसको बोला कि चल बंटी, अब हम घर चलते हैं। लेट अस डिस्कस, टॉक अबाउट द थिंग्स दैट गजराज एंड बंटी डिड टुगेदर। गजराज और बंटी ने साथ में जो भी किया उसके बारे में हमें लिखना है। नाउ राइट इन द शेप्स गिवन बिलो, वन हैज बीन डन फॉर यू। तो पहला है बंटी एंड गजराज प्लेड, है ना, वो दोनों एक साथ खेले। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हो, वो दोनों ने एक साथ खाया, खाना भी खाया था, तो यू कैन से दे एट, है ना, टुगेदर। इसके अलावा उन्होंने क्या किया था, वो नहाए भी थे। हालांकि जो डॉग है वो इतना विलिंग नहीं था नहाने के लिए, बट दे बात, है ना, तो वो दोनों जो है उन्होंने बात भी लिया। और इसके अलावा उन्होंने एक दूसरे के साथ समय गुजारा, है ना। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर स्पेंड टाइम टुगेदर। तो इस तरह से आप ये लिख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक द फार्मर हग द बंटी। जो फार्मर था उसने क्यों हग किया था, क्योंकि बंटी जो है उसी का डॉग था और वो डिसअपियर हो गया था, कुछ दिनों से मिल नहीं रहा था, तो वो खुश था कि फाइनली उसने बंटी को ढूंढ लिया। अभी मैं इसका आंसर आपको लिख के भी दूंगा। थर्ड है, डू यू थिंक बंटी विल लीव गजराज एंड गो होम विद द फार्मर। तो आपको क्या लगता है, बंटी जो है वो गजराज के साथ चला जाएगा, और सॉरी, गजराज को छोड़ के फार्मर के साथ चला जाएगा। तो इट डिपेंड्स ऑन योर थिंकिंग, आपको आगे क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि बंटी जो है वो बहुत अच्छा दोस्त बन रहा है गजराज का, तो मुझे लगता है वो अपने दोस्त के साथ रहना ही पसंद करेगा। तो इस तरह से आप सेकंड और थर्ड क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे, सेकंड पार्ट क्या है आइए इसको भी देखते हैं। अब जब फार्मर उस डॉग को वापस ले जा रहा था, तब उस डॉग को ये रियलाइज हुआ, ये एहसास हुआ कि वो जो है अपने दोस्त से दूर जा रहा है। और वो काफी रोया भी। जो एलिफेंट था वो भी दुखी हो गया। लेकिन ना तो फार्मर को ये दिखाई दे रहा था और ना ही महौत ने नोटिस किया कि जो दो फ्रेंड्स हैं वो दोनों आंसुओं से रो रहे हैं। अगले दिन क्या हुआ, लंच टाइम पर महौत ने गजराज को उसका फेवरेट खाना दिया। लेकिन जब महौत वापस आया अपने दिन भर के दूसरे कामों को कंप्लीट करके, जो रोज वो करता है रोजमर्रा के काम, वो बहुत सरप्राइज हुआ ये देखकर कि खाना जो है उसको बिल्कुल छुआ नहीं गया था। मतलब जो हमारा
गजराज है उसने खाना खाया ही नहीं। तभी महौत ने पूछा उससे कि क्या हुआ गजराज, आज तुम भूखे नहीं हो क्या? तो एलिफेंट ने कोई जवाब नहीं दिया, रिएक्ट नहीं किया। तो फिर उसको ये लगा कि हो सकता है कि इसका पेट आज थोड़ा सा खराब हो। मैं क्यों ना कोशिश करूं कि इसको थोड़ा सा जबरदस्ती थोड़ा बहुत खिला दूं। ऐसा महौत ने उसी रात गजराज ने कुछ भी खाने से इनकार कर दिया और उसके अगले दिन भी उसने कुछ नहीं खाया। अब जो है महौत जो है थोड़ा सा वरीड हो गया और उसने गजराज की टम्मी पर हाथ फेराया और पाया कि भाई पेट में तो कोई खराबी नहीं है। तो फिर आखिर ये खा क्यों नहीं रहा है? क्या ये अपने उस दोस्त को जो कि एक डॉग है मिस कर रहा है? महौत ने आश्चर्य से ये बात सोची। और इसी बीच जो फार्मर के घर पे जो डॉग गया था उसने भी जब से वो वापस आया तब से कुछ भी नहीं खाया था। क्या तुम अपने दोस्त को मिस कर रहे हो? फार्मर ने अपने डॉग से पूछा, क्योंकि उसको अच्छी तरह याद था कि जब वो उसको उस गजराज के पास से लाया था उस वक्त वो बहुत खुश नजर आ रहा था, क्योंकि वो एलिफेंट की सवारी कर रहा था। मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता हूँ, फार्मर ने कहा। अगर तुम अपने दोस्त को इतना मिस कर रहे हो तो जाओ उसके पास चले जाओ। और फिर फार्मर ने उस रोप को हटा लिया जो उसके गले में बंधी थी। ये कुछ कुछ वैसा ही है, जाओ सिमरन जाओ, जी ले अपनी जिंदगी। तो जो डॉग था हालांकि वो कमजोर हो गया था 3 4 दिन ना खाने से, फिर भी वो अपने पैरों पर कूद पड़ा, उछल पड़ा। उसने अपने फार्मर का हाथ जो है लिक किया, मतलब प्यार से उसको चाटा और फिर भागा। और तब तक नहीं रुका जब तक वो सीधा नहीं पहुंच गया उस स्टेबल में जहां पर गजराज था। एलिफेंट ने जैसे ही डॉग को देखा उसने उसको अपनी ट्रंक में लिया और उसको झूला झुला दिया। अब जो है महावत भी जो है थोड़ा सा रिलीव हो गया था, उसको भी चैन पड़ा कि हाँ अब कम से कम मेरी गर्दन कटने से बच गई, वरना क्या पता राजा मेरी गर्दन ही उड़ा देता है ना। हो सकता है ना क्या? वो जल्दी से खाना लाया और उसने कहा कि तुम दोनों पहले खाना खा लो, बाकी सब बाद में। तब तक पीछे पीछे जो है फार्मर भी आ गया था उस डॉग का पीछे करते करते। और उन दोनों ने देखा कि किस तरीके से वो दोनों जो दोस्त हैं गजराज और बंटी वो एक साथ मिलकर खाना खा रहे हैं। तभी महावत ने फार्मर को हग किया और कहा कि सिर्फ गजराज को ही एक दोस्त नहीं मिला है, मुझे भी एक दोस्त मिल गया है। और उसने फार्मर को गले लगा लिया। तो ये थी स्टोरी, ये लिखी थी सुब्बाराव ने और कथा किड्स डॉट कॉम से ये शायद ली गई है। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, आइए इसको भी कंप्लीट करते हैं और चैप्टर को फटाफट से कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड गजराज नॉट ईट हिज फूड? क्यों नहीं खा रहा था वो? बिकॉज ही वॉज सैड कि उसका जो दोस्त बना था उस दोस्त को जो फार्मर है वो ले गया था। हु वर फ्रेंड्स एट द एंड ऑफ द स्टोरी? कौन कौन फ्रेंड्स बन गया था एंड में? तो जो दोस्त बने थे वो थे महावत और फार्मर जो है वो एंड में दोस्त बन गए थे, क्योंकि बंटी और गजराज तो पहले ही दोस्त बन चुके थे। हालांकि गजराज और बंटी भी दोस्त बन चुके थे। तो इस तरह से आप इन दोनों के आंसर यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या है? रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इन स्पाइट ऑफ रॉयल comforts, Gajraj was sad because he had no friends. The Mahavat and or elephant trainer was the only one he ever interacted with. The Mahavat was a kind man who served food and gave him a bath in elephant pond. He was a good caretaker, but not a friend. Okay, so complete with the one word. We have to complete it with one word depending upon based on this paragraph. So Mahavat was kind. Gajraj was sad. He was sad. So you will write it like this. Next is the Mahavat was a good caretaker, but he gave because he gave dash to Gajraj, because he gave food to Gajraj and a dash in the pond, और pond में ले जाके वो उसको क्या देता था? वो उसको नहलाता था। अब बात थर्ड, what do you think is the difference between a friend and a caretaker? Now very good question. एक फ्रेंड जो होता है वो हमें एक फीलिंग देता है कि वो हमारा साथी है, वो हमारी इमोशनल सपोर्ट है, वो हमारी मुसीबत में हमारा साथ देगा। जबकि केयर टेकर का काम होता है कि वो सिर्फ हमारी ज़रूरतों को देखता है। दोस्त हमारी ज़रूरतों को नहीं देखता, वो हमें पूरा देखता है। लेकिन जो सिर्फ ज़रूरतों के हिसाब से देखे वो केयर टेकर होता है। जैसे कि एक नर्स,
वो केयर टेकर हो सकती है, लेकिन दोस्त जो है वो आपके हर चीज में आपके काम आएगा। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हो, अ केयर टेकर ओनली लुक्स आफ्टर नीड्स एंड प्रोवाइड्स फिजिकल केयर। लेकिन जो दोस्त होता है, बट फ्रेंड इज एन इमोशनल सपोर्ट, और वो हमेशा हमारे साथ खड़ा होता है किसी भी सिचुएशन में। आगे बढ़ते हैं बी की तरफ। आर यू मिसिंग योर फ्रेंड, asked the farmer, remembering the happy look on Bunty's face while sitting on the elephant's back। ये सब उस पैराग्राफ है इस चैप्टर का लिया हुआ। वी हैव ऑलरेडी डन इट। I cannot see you go hungry, said the farmer. If you miss your friend so much, go to him. The farmer removed the rope with which he had tied the dog. Okay. So first is the farmer uses the word dash to refer to the elephant। उसने elephant को रेफर करने के लिए कौन सा वर्ड यूज किया, तो ही यूज्ड फ्रेंड। तो आप यहाँ पर लिख देंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द फार्मर नो दैट बंटी वॉज हंग्री। कैसे पता था उसको कि बंटी जो है वो भूखा है। तो उसको इसलिए पता था क्योंकि जब से वो वापस आया था तब से उसने कुछ नहीं खाया था, तो इतने दिनों तक कोई भूखा नहीं रहेगा, वो ऐसे उसको पता लग गया। तो ऐसे आप लिख सकते हो यहाँ पे, द फार्मर न्यू दैट द डॉग इज हंग्री बिकॉज ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग सिंस ही केम बैक। तो आप इसका आंसर ऐसा लिख सकते हो। थर्ड है व्हाई डिड द फार्मर रिमूव द रोप विद विच ही हैड टाइड बंटी। क्यों उसने उस रोप को खोल दिया था। तो उसने इसलिए उस रोप को खोल दिया था क्योंकि उसको ये एहसास हुआ कि बंटी जो है वो अपने नए दोस्त गजराज को मिस कर रहा है, और वो चाहता था कि वो गजराज के पास रहे। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो, ही रिमूव द रोप एज ही रियलाइज्ड दैट बंटी वाज मिसिंग गजराज एंड ही वांटेड टू बी विद हिम। मींस बंटी जो है वो गजराज के पास जाना चाहता था। कंप्लीट विद वन वर्ड, गजराज इज टू बंटी। अगर गजराज बंटी के साथ था तो डैश फार्मर, तो डैश फार्मर, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा महावत। क्वेश्चन नंबर 2, गिव टू एग्जांपल्स टू शो दैट गजराज वाज वेरी हैप्पी टू हैव अ फ्रेंड। तो एक तो गजराज ने उसके ऊपर अपनी सूंड से पानी फेंका था, एक एग्जाम्पल तो ये है। दूसरा उसने उसके साथ अपना खाना शेयर किया था, सबसे बड़ी बात यह है। तीसरा, जब वो वापस उसको मिला था तो उसने उसको सूंड में उठा के और उसने उसको झूला झुलाया था। तो ऐसी 3 एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता दी, इनमें से कोई भी 2 आप यहाँ पर लिख लीजिए। तो सेकंड क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है, गजराज शेयर्ड हिज फूड एंड ही स्प्लैश्ड वाटर प्लेफुली ऑन बंटी। आप चाहो तो थर्ड एग्जाम्पल भी दे सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड द महावत कम टू नो दैट गजराज वाज सैड। तो उसको कैसे पता लगा, जब उसने खाना पीना बंद कर दिया और वो दुखी दुखी सा दिखने लगा, तो महावत को ये एहसास हुआ कि गजराज जो है वो खुश नहीं है। तो थर्ड का सिंपल सा आंसर आप लिख सकते हो, एज गजराज वॉज नॉट ईटिंग एनीथिंग महावत रियलाइज दैट गजराज इजंट हैप्पी। सिंपल सा आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक बंटी लिक्ड द फार्मर्स हैंड। तो आपको क्या लगता है उसने क्यों लिक किया होगा उसका हाथ, क्योंकि वो ग्रेटिट्यूड शो करना चाहता था अपना, वो अपने मालिक को ये बताना चाहता था कि वो बहुत खुश है और बहुत ही आभारी है कि वो उसको जाने दे रहा है। तो इसका आंसर भी अभी लिख के दिखाते हैं। तो फोर्थ का आंसर आप लिख सकते हो, ही लिक्ड फार्मर्स हैंड टू शो ग्रेटिट्यूड फॉर मेकिंग हिम हैप्पी। उसको खुश करने के लिए, उसको हमेशा के लिए खुश रहने के लिए उसने जो उसको जाने दिया था, तो उसको वो आभार प्रकट कर रहा था। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट वाज अनलाइकली अबाउट द फ्रेंडशिप ऑफ गजराज एंड बंटी। तो क्या अनलाइकली था। अनलाइकली ये था कि हमने अपनी रियल लाइफ में आज तक, मैंने तो कभी भी किसी डॉग और किसी एलिफेंट को दोस्त बनते हुए नहीं देखा है। तो दैट इज वाई द चैप्टर नेम इज द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। फिफ्थ का आंसर आप लिख सकते हैं, द फ्रेंडशिप वॉज अनलाइकली एज एन एलिफेंट एंड अ डॉग आर रेयरली फ्रेंड्स। वो बड़ी मतलब ऐसा होता नहीं है आमतौर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, गजराज वॉज सैड विदाउट अ फ्रेंड एंड व्हेन ही मेट बंटी ही वॉज फिल्ड विद जॉय। सैड एंड फिल्ड विद जॉय आर अपोजिट्स, है ना, एक दुखी और एक खुशी से भरा हुआ। तो opposites can also be formed by adding some letters before a word। फॉर एग्जाम्पल, अगर हैप्पी के आगे अन लगा दोगे तो अनहैप्पी, करेक्ट के आगे इन लगा दोगे इनकरेक्ट, डिसकनेक्ट, मिसयूज, ये सारे तरीके हैं अपोजिट्स बनाने के। नाउ टेक हेल्प फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन एज हिंट्स एंड फिल अप द अपोजिट्स इन द पजल। तो आइए देखते हैं कौन सी पजल है। ओके, तो देयर इज अ पजल, इट इज कॉल्ड अ क्रॉस वर्ड, वी आर द अपोजिट्स। तो हमें इनको कंप्लीट करना है।
तो यहाँ पे अक्रॉस में है, थर्ड है अनकाइंड, तो अनकाइंड का अपोजिट होता है काइंड। येल्प मतलब दुखी होना, तो एक तरीके से खींचना, तो इसका अपोजिट होगा लाफ्ड। अभी मैं फिल करके भी आपको ये दिखाऊंगा। थर्ड ये एट्थ वाला जो है ये है अवेक, अवेक मतलब जागना, तो इसका होगा अस्लीप। नाइन्थ का है रिलीव्ड, रिलीव्ड का मतलब होता है आराम से सांस लेना, तो इसका होगा रिलीव्ड का मतलब वरीड, वरीड आ जाएगा इसका। टेंथ का जो है मिसिंग, मिसिंग यानी खो गया है, तो फाउंड आ जाएगा इसका आंसर। और यहाँ पर डाउन में हमें दे रखा है, डाउन का है स्टार्टेड, तो स्टार्टेड का अपोजिट आएगा फिनिश्ड। ईडी नहीं होता तो स्टार्ट का होता फिनिश, अब ये आएगा फिनिश्ड। अपीयर्ड का आएगा डिसअपीयर्ड। और सैड का आएगा, सैड का अनहैप्पी भी आ सकता है, क्या आ सकता है यहाँ देखना पड़ेगा। फोर्थ का डी से स्टार्ट हो रहा है ये, तो ये आएगा डी से डिलाइटेड। और फिफ्थ का आएगा, यहाँ पे है अनटच्ड, तो वो टच्ड आ जाएगा। और सिक्स्थ वाला है हेट, तो हेट का आ जाएगा लव। अब मैं आपको ये फिल करके फिर पूरी पिक्चर एक साथ दिखाता हूँ। तो मैंने इसके सारे आंसर्स भर दिए हैं। आपको इस तरीके से जो दिखाई देंगे क्रॉस वाले, वो मैंने पर्पल कलर से, और जो अप एंड डाउन है वो मैंने ब्लू कलर से भर दिए हैं। ये फिनिश्ड है, ये लाफ्ड है, ये टच्ड है, और डिलाइटेड, काइंड। तो आप चाहो तो स्क्रीन को फ्रीज करके भी इसको देख सकते हो। हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नाउ कंप्लीट द पैराग्राफ विथ सम ऑफ द वर्ड्स यू हैव यूज्ड इन दिस पजल। जो इस पजल में हमने यूज किए उन्हीं वर्ड्स को यहाँ पर फिल करके हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करते हैं। माई पेंसिल वॉज डैश, आई वॉज वेरी डैश एज इट वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड। आई वोक अप माई एल्डर ब्रदर who was dash on the bed. I told him that my pencil seemed to have dash. He dash and told me to look under my pillow. I was dash when I dash the pencil there. तो इसका मतलब है पेंसिल कोई है जो खो गई है, और ये खोने और पाने की जो है एक छोटी सी स्टोरी है। तो हम इसको भरते हैं when my pencil was dash। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा missing। तो my pencil was missing, I was very sad as it was gift from my friend. I woke up my elder brother who was dash on the bed. Who was dash? Who was dash on the bed? क्या कर रहा था वो बेड पे? asleep नहीं, asleep होगा तो बोलेगे कैसे? Awake, awake आएगा यहाँ पे। Who was awake on the bed? I told him that my pencil seemed to have dash lost, पर lost यहाँ नहीं था, यहाँ क्या था? disappeared है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा disappeared। he dash and told me, he laughed and told me to look under my pillow। I was dash, I was relieved when I found the pencil there। अब मैं आपको इसको लिख के दिखा, तो इस तरह से आप इनको फिल कर लीजिएगा। आप चाहें तो स्क्रीन को फ्रीज करके आंसर देख सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन है द वर्ड दैट टेल्स अस अबाउट द एन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। वर्ब क्या है? एक्शन वर्ड भी कहलाते हैं। इन द स्टोरी द ऑथर टेल अस व्हाट हैड व्हाट हैपेंड बिफोर। टू डू दैट द पास्ट फॉर्म ऑफ द एक्शन वर्ब इज यूज्ड। अगर कोई एक्शन बहुत पहले हो चुका है, अभी नहीं हो रहा है, पहले हो चुका है, तो उसके लिए हम जो है पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। और पास्ट फॉर्म को लिए कैसे देते हैं हम? देखो, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब सेकेंड फॉर्म वर्ब की क्या होती है? जैसे अगर कोई एक वर्ब आप ले लीजिए वर्क, तो फिर हम उसको बोलते हैं वर्क, वर्कड, वर्कड। तो फर्स्ट फॉर्म है वर्क, सेकंड फॉर्म है वर्कड, और थर्ड फॉर्म भी है वर्कड। तो सेकंड फॉर्म, और उसमें हमें जो करना है, ऐड करना है डी और ईडी। जैसे एक वर्ड है स्टार्ट, तो इसमें या तो स्टार्टेड आएगा, या तो स्टार्टेड के मतलब या तो एंड में सिर्फ डी आएगा या ईडी आएगा, दोनों में से कोई एक आता है, वो डिपेंड करता है वर्ड के ऊपर। तो सिंपल सा, जैसे यहाँ पर कुछ वर्ड दिए हुए हैं, जैसे ये देखो लुक। अब ये एक्शन वर्ड है लुक, लेकिन इसके साथ ईडी लग गया तो इट बिकम लुक्ड, और ये जो है ये पास्ट फॉर्म बन गई है वर्ब की। इसके बाद प्रोग्रेसिव में हमें मालूम है आईएनजी लगता है, वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, लेकिन क्योंकि पास्ट है तो यहाँ पर वॉज लगेगा और वर लगेगा। नहीं तो अगर ये प्रेजेंट वाला होता, शायद हमने पिछले यूनिट में देखा था, जहाँ प्रेजेंट था वहाँ इज, एम और आर लगा था, इज और वर्ब की आईएनजी, जैसे इज ड्रिंकिंग, आई एम ड्रिंकिंग, शी इज ड्रिंकिंग। लेकिन ये पास्ट है तो आएगा वॉज ड्रिंकिंग, वर ड्रिंकिंग। और पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में क्या है आपका है? वैसे तो प्रेजेंट जो होता है उसमें हैव आता है, लेकिन यहाँ पर हैड लगा है, तो हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब।
थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वही आ गया, स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड। जो तीसरी वाली है दैट बिकम्स, अब आप बोलोगे सर सेकंड और थर्ड एक जैसी ही दिख रही है, स्टार्टेड, स्टार्टेड। तो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म अलग अलग होती है, तो इसलिए हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कहते हैं। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपको यहाँ कुछ वर्ड्स आपको दिए गए हैं, आपको इनको उठा के इस टेबल में फिट करना है कि कौन सा वाला जो है वो सिंपल पास्ट है, कौन सा वाला पास्ट कंटिन्यूस है, जिसको ये आजकल पास्ट प्रोग्रेसिव बोल रहे हैं। हम इसको पास्ट कंटिन्यूस बोला करते थे, और पास्ट परफेक्ट। तो देखो सब में पास्ट है। परफेक्ट की पहचान ये है कि उसमें हैज हैव होता है, लेकिन अगर पास्ट है तो हैड आना जरूरी है। तो जिसके साथ भी हैड लगा है, जैसे ये हैड ऑर्डर है ना, ये हैड ऑर्डर जो है यहाँ पर आपको ये यहाँ आ जाए। तो आइए इसको करते हैं एक बार। तो पहला जैसे पहला वर्ड वॉज लुकिंग, तो वॉज लुकिंग मतलब आईएनजी वाला आ गया तो ये इधर आएगा। वॉज मिसिंग ये भी इधर आएगा। वॉज मंचिंग ये भी इधर आएगा। ये सब कौन से वाले हैं, ये है पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यूअस। इसके अलावा टोल्ड ये सिंपल पास्ट है, ये इधर आएगा। हैड ट्राइड, अगर हैड आ गया है तो ये इधर आएगा। लुक्ड सिंपल पास्ट। हेटेड सिंपल पास्ट। वेंट सिंपल पास्ट। आस्क्ड सिंपल पास्ट। जॉइंड सिंपल पास्ट। गेव सिंपल पास्ट। हैड फॉलोड ये इधर आ जाएगा। हैड रिमेन्ड ये इधर आ जाएगा। फेल्ट सिंपल पास्ट। अराइव्ड सिंपल पास्ट। इसके अलावा हैड ऑर्डर्ड, हैड आ गया तो इधर आ जाएगा। नोटिस्ड ये भी सिंपल पास्ट है, ये भी सिंपल पास्ट है, ये भी सिंपल पास्ट है, और ये भी सिंपल पास्ट। वीडियो अब लंबा हो रहा है थोड़ा, तो हम थोड़ा जल्दी करेंगे। आई होप आपको अब समझ में आ गया। आईएनजी वाले वर्ड्स यहाँ पर आएंगे, हैड वाले वर्ड्स यहाँ पर आएंगे, और जिसमें सिर्फ डी या ईडी लगाया है वो वाले वर्ड्स यहाँ पर आएंगे। इनको बोलते क्या है, सिंपल पास्ट, यानी डी और ईडी। पास्ट प्रोग्रेसिव, इसमें आईएनजी की लगेगी, वर्ब के साथ आईएनजी, और यहाँ पर हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फटाफट से कंप्लीट करते हैं। आइए, सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द पैसेज। Check the answer with your teacher. So I am your teacher. I am here to check. The farmer came back and dash. Noticed was noticing, yeah, had noticed. The farmer came back and noticed that Bunty was sad. He dash tied was tying, had tied. Tied. He tied. He was tying, या he had tied. क्या आएगा? He had tied Bunty with a rope the day before. He dashed Bunty why he was sad. He was asking, he had asked. So he asked Bunty why he was sad. Farmer dash that Bunty. Farmer felt या was feeling या had felt. Farmer felt that Bunty was missing Gajraj and set him free. आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज दी हुई है, हालांकि ये कोई क्वेश्चन नहीं है। डैश नीदर द फार्मर नॉर द महावत नोटिस दैट टू फ्रेंड्स वर सिटिंग। अब ये नीदर और नॉर का क्या है, जैसे हम बोलते हैं ना तो इसने देखा ना उसने देखा, तो जब हम दो लोगों के बारे में बात करते हैं और दोनों ही नेगेटिव है, जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दी है, नीदर रोहित नॉर आई वांट टू प्ले फुटबॉल। ना तो मैं, ना तो रोहित और ना ही मैं फुटबॉल खेलना चाहते हैं। तो जब हम इस तरीके से दो नेगेटिव्स को ज्वाइन करते हैं, एक सेंटेंस में बनाते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो हम नीदर और नॉर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने देखा, नीदर शिखा नॉर अनुज लाइक टू टेल स्टोरीज। ना तो शिखा और ना ही अनुज कहानी सुनाना पसंद करते हैं। ईदर भावेश और आभा मेड दिस पेंटिंग। या तो भावेश या फिर आभा ने इस पेंटिंग को बनाया है। तो दिस इज नीदर नॉर और ईदर और, या ना और ना। You will listen to a story about unlikely friends. Use exact words from the story to fill up the missing details in the paragraph. Refer to page number 71 for transcript. तो आइए पहले ट्रांसक्रिप्ट ही देख लेते हैं कि ट्रांसक्रिप्ट क्या है जी। कहाँ गई हमारी ट्रांसक्रिप्ट? ट्रांसक्रिप्ट हाजिर हो, ये रही ट्रांसक्रिप्ट। The unlikely best friends. Let me tell you a story of a cow and a leopard फ्रॉम वडोदरा गुजरात। गुजरात में है ये। हु बिकेम फ्रेंड्स। अब देखो ये अनलाइकली फ्रेंड्स हैं, क्यों? क्योंकि लेपर्ड का काम होता है काऊ को खा जाना, लेकिन वो दोनों क्या हैं? फ्रेंड्स। एज यू नो अ लेपर्ड इज अ वाइल्ड एनिमल एंड अ काऊ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, हमें पता है। सम पीपल से दैट काऊ टुक केयर ऑफ द लेपर्ड कब लाइक अ मदर, मतलब जब वो लेपर्ड छोटा सा बच्चा था तब से वो काऊ जो है उसका ध्यान रख रही है।
When the cub became older, it went away from the village. वो जंगल में चला गया, गांव से चला गया. It returned to meet the cow at night. हाँ, और वो रात को मिलने आता था उस काऊ से. शायद हो सकता है वो उसको अपनी माँ की तरह देखता हो या रिस्पेक्ट करता हो. द विलेजर्स वर वरीड बट दे नेवर स्टॉप द लेपर्ड. हालांकि डर लगना भी चाहिए, मगर उन्होंने कभी लेपर्ड को रोका नहीं. दे सॉ दैट लेपर्ड जस्ट सैट बिसाइड द काऊ क्वाइटली. वो चुपचाप आकर और उसके काऊ के साइड में बैठ जाता था. द काऊ एंड लेपर्ड स्पेंड टाइम बाय रिलैक्सिंग एंड प्लेइंग विद ईच अदर. द लेपर्ड डिड नॉट लाइक द विलेजर्स एंड स्टॉप कमिंग रेगुलरली. वो लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं करता था, इसलिए वो अधिकतर नहीं आता था. द विलेजर्स वर सरप्राइज दैट द लेपर्ड नेवर अटैक द काउ बट बिकेम इट्स फ्रेंड. तो दैट इज वाई दिस चैप्टर इज, और ये कहानी जो है, दिस इज ऑल्सो द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स. तो अब हम बढ़ते हैं इसको फिल करने के लिए. द लेपर्ड इज अ डैश एनिमल. तो वो तो जी वाइल्ड एनिमल है, और बट इट बिकेम अ फ्रेंड of a cow. When the leopard grew up, it left the village. It came in the dash. कब आता था वो? नाइट को आता था ना, रात को अंधेरे में मिलने आता था वो अपने दोस्त से. द लेपर्ड वुड सिट डैश द काउ. कहाँ बैठता था वो? उसके साइड में बैठ जाता था. तो दैट इज वाई वी यूज टू कॉल इट एज ही वुड सिट बिसाइड द काउ. दे ऑल्सो प्ले टुगेदर. और कौन सरप्राइज था? गांव वाले जो हैं वो सरप्राइज थे. तो हम बोलेंगे विलेजर्स व सरप्राइज. मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी है ना, बेस्ट. अब यहाँ पर हमें 4 सेंटेंसेस दे रखे हैं, हमें इनको अरेंज करना है कि पहले क्या हुआ था फिर क्या हुआ था. पहला वाला तो ऑलरेडी डन है. द काउ टुक केयर ऑफ द लेपर्ड कब एज मदर. फिर उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद स्टॉप्ड कमिंग, लेपर्ड केम टू द मीट, लेपर्ड लेफ्ट द विलेज. वो चला गया था छोड़ के, और फिर वो आता था मिलने, रात को मिलने आता था. द लेपर्ड केम टू मीट द काउ एट नाइट. और फिर जो बचा वो फोर्थ वन था, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का. गजराज एंड बंटी हैड अ वंडरफुल टाइम विद ईच अदर इवन इफ दे वर अनलाइकली फ्रेंड्स. Talk to your friend and find out your common likes and dislikes. Share your answer with your. तो दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू यू. तो यहाँ पर आपको आपके मन के उद्गार यहाँ सारे निकालने हैं. यू हैव टू फिल इट विद योर ओन हार्ट कि व्हाट डू यू लाइक अबाउट योर फ्रेंड, व्हाट इज कॉमन, व्हाट इज नॉट कॉमन. ठीक है, तो दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू यू. सो फ्रॉम माई साइड दैट्स ऑल. I will not take much time, so that's all from my side. Take care of yourself and मम्मी का कहना मानते रहना.